हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का। अब तक जो भी लेक्चर अपलोड होने में लेट हुए हैं वो सारे लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हम कृषि भूमि में जल भराव को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। देखो, जो हमारी वाटर लॉगिंग होती है उसको एग्रीकल्चर में कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। या फिर हम लोग सफिशिएंट ग्रेड प्रोवाइड करा दें, ठीक है, या फिर हम लाइनिंग कर दें। ओके, तो ग्रेड का ऑप्शन तो आपको तीनों में से कहीं देखने को मिलता नहीं है ना। और जो लाइनिंग का ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलता है। ऐसे इसका आंसर क्या है, फर्स्ट, नालियों की लाइनिंग करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में अंतर क्या है। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट उसको देख के रीड कर सकते हैं कि रीडिंग कितनी है। लेकिन इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आपको रीडिंग भी नोट करनी पड़ती है, फिर उसको कैलकुलेट करके यानी कन्वर्ट करके फिर लिखना होता है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन सा होता है हमारा, मैट्रिक चेन से करते हैं हम ऐसे। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर्टार के मामले में इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी हमको गलत बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ गलत बताना हमको, तो फर्स्ट है मोर्टार के बारे में। फर्स्ट है, जब मोटी रेत की जगह बारीक रेत प्रयोग किया जाता है तो निर्धारित मजबूती प्राप्त करने के लिए मोर्टार में दोगुना सीमेंट मिलाना होता है। सही है। जब हम लोग जो बड़ा साइज़ होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, जब उसी का वॉल्यूम फिल करने के लिए छोटे छोटे साइज़ के जो भी आइटम डालेंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, छोटे आइटम का जो सरफेस एरिया बड़े आइटम से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको सीमेंट की क्वांटिटी भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी अप्रॉक्स दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सीमेंट की 25% से कम मात्रा को जलायोजित चूने से प्रतिस्थापित करने पर संपीड़ित सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। ये ऑप्शन तो एकदम ही गलत है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। उल्टा सीमेंट की सामर्थ्य जो होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन 2 ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी। देखो, पोरोसिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, एक वॉइड रेशियो होता है, एक पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू होता है VV/V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज में आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूछी जा सकती है। मैक्सिमम होती है आपकी 0.476 और एन की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी 0.26। ओके, तो ये भी नोट करके रखनी है। इस तरह ई की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.91 और मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0.35। ओके, तो ये चारों वैल्यू याद रखनी है। और ई का फॉर्मूला होता है VV/VS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलोढ़ बाढ़ के मैदान में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी जलोढ़ द्वीपों के चारों ओर से 2 या 2 से अधिक चैनल में बहती है। तो वो कौन सी रिवर होती है, वो होती है ब्रैडेड रिवर। ठीक है, ये टॉपिक ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड करता है। हाँ, तो इसका कुछ पोर्शन आपका इरिगेशन में और हाइड्रोलॉजी में आता है, तो इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। ये रेयर क्वेश्चन है जो कभी कभी आ जाते हैं, है ना। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन फाउंड एट 35 डिग्री इफ द डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री 45 डिग्री एज द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन इज। देखो, पहले हमको क्या फाइंड होना चाहिए, ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए डिक्लिनेशन किस साइड में है। यहाँ डिक्लिनेशन किस साइड में, इस साइड में है, तो मैं पहले बनाऊंगा ट्रू बनाऊंगा। ठीक है, ये ट्रू लाइन हो गई हमारी, ये मैग्नेटिक लाइन हो गई, है ना। और डिक्लिनेशन कितना है, इस साइड है, कितना है 3 डिग्री 45
मिनट, ठीक है। और आपकी जो मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है 35 डिग्री 45 मिनट, यानी कि यहाँ से भी इतना है, कितना 35 डिग्री 45 मिनट। ओके, तो हम लोग इनको ऐड करेंगे। अब ये यहाँ से हमको ये वाला एंगल निकालना है, ट्रू बेरिंग यही तो होती है, तो ये एंगल ऐड करना पड़ेगा हमको, यानी कि 3 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, और 35 डिग्री 45 मिनट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 38 डिग्री, ठीक है। और यहाँ 45 करेंगे तो 90 आएगा, 90 मिनट, है ना, 90 मिनट आएगा। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 60 मिनट प्लस 30 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट होता है 1 डिग्री के बराबर, तो इसको यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39 डिग्री, बचा कितना 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको कि जो लिस्ट काउंट पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका प्रिज्मेटिक कंपास का होता है 30 मिनट, ठीक है, और आपका सर्वेयर का होता है आपका 15 मिनट, और थियोडोलाइट का होता है आपका 20 सेकेंड, और लेवलिंग स्टाफ का कितना होता है 5 mm। ओके, तो ये सारे याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज अलाउड फॉर वर्टिकल स्पेसिंग इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो वर्टिकल स्पेसिंग होती है, ठीक है, उनकी कितनी होती है मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ मैक्सिमम पूछिए, तो मैक्सिमम होती है आपकी 0.75D और 300 mm में से जो भी मिनिमम होता है, तो यहाँ पे 300 mm दे रखा है। ओके, ये mm में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगर यहाँ पे उसकी डेप्थ दी होती है, इफेक्टिव डेप्थ, और तब आपको कैलकुलेट करके कंपेयर करना होता दोनों में से, तब आपको जो भी कम होता है वो आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट में एक्सटेंडर मिलाने से इसकी क्या बढ़ जाती है। देखो, पेंट में एक्सटेंडर या फिर इसका दूसरा नाम क्या है हमारा फिलर है, वो हम मिलाते क्यों है, क्योंकि जो एक्सटेंडर या फिलर मिलाने से उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पेंट में क्या मिलाने से उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, तो एक्सटेंडर या फिलर मिलाने से। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, रंजक आयतन संदृढ़ता बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी एट अ स्टेट टाइम इज नोन एज। देखिए, जब फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी एट अ स्टार्टेड टाइम, ठीक है, प्रेजेंट फेयर वैल्यू, प्रेजेंट में जो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं उसका वैल्यू किस पे करते हैं हम लोग, वैल्यूएशन, ठीक है, कि करंट में किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है, इस वजह से इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 वैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरर्स दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वेइंग। ठीक है, देखो, जो पर्सनल एरर होती है उसको तो हम लोग बता सकते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है ना, हमको आइडिया रहता है, लेकिन रैंडम एरर होती है जब कभी ज़्यादा, तो उसको हम लोग नहीं बता पाते, है ना, तो ना हमको पता हो पाता, ना हम उसको एलिमिनेट कर पाते हैं। इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन estimation and valuation the charges that are lived at the time of transfer of issue। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर उसी में छुपा होता है ना। इसमें क्या छुपा है, इन एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन द चार्जेस दैट आर lived at the time of transfer of the stock in addition to the book value and storage charges are termed as। at the time of transfer, जब ट्रांसफ़र होता है तो इश्यू करते हैं रेट को, तो वो कौन सी रेट हो जाती है, इश्यू रेट। ओके, और इनसे तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज द 33 फीट लॉन्ग एंड इज मोस्टली यूज फॉर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। अब इससे कैडेस्ट्रल सर्वे किसके लिए करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी लाइन, बाउंड्री लाइन डिसाइड करने के लिए, भाई कि मेरी प्रॉपर्टी इस एरिया में फिक्स है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है।
और कौन सी चेन है इसकी लंबाई 33 फीट है, तो होती है रेवेन्यू चेन। और इसके में कितने लिंक होते हैं, 16 लिंक होते हैं। ठीक है, गंटर चेन का दूसरा नाम क्या है, सर्वेयर चेन। ओके, गंटर चेन का दूसरा नाम क्या है, सर्वेयर चेन। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 ओके with an area of filter rate 20 meter square and an average filtration rate of 4,000 liter per hour per meter square of the area, what will be the demand of the rate of demand पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड बहुत तरह की होती है। हमें मैक्सिमम डेली निकालना है, आवरली, वीकली या फिर आपका जो एनुअली होता है वो निकालना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, इसी से हम लोग जो एवरेज डेली डिमांड है उसी को निकालेंगे। तो हमारी जो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले हमको, जो कि फिल्ट्रेशन रेट कितनी दे रखी है, 4000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी है आपकी 4000। लेकिन एरिया कितना रहेगा फिल्ट्रेशन का, 20 मीटर स्क्वायर। तो 20 का गुणा इधर होगा 20 मीटर स्क्वायर, तो 20 का गुणा इधर भी हो जाएगा, यानी 4000 × 20 लीटर पर आवर के मीटर स्क्वायर के लिए तो निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो निकल के कितना आया हमारा 4000 × 20 लीटर। अब आवर को डे में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, यहाँ पे डे में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 24 का गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 24 का गुणा फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी लीटर पर डे। लेकिन पर हेड यानी कि पर पर्सन, यानी कि फिर आपको जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। पॉपुलेशन कितनी है 10,000। ठीक है, जब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपका आंसर जो आएगा वो 192 आएगा। ओके, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है। इसमें इन लोगों ने इसको 1.5 से डिवाइड करके निकाला है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको स्पेसिफाई नहीं बोली है कि कौन सी डिमांड निकालनी है ना, इस वजह से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मेथड ऑफ सर्वेइंग डिस्टेंट एंड एलिवेशन इन्वॉल्व्स मेजरिंग द वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल एंगल्स टू द ग्रेजुएशन ऑन स्टाफिंग यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोमेट्री। तो वो वर्टिकल एंगल किस में यूज करते हैं हम लोग, टेकोमेट्री में, है ना। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उस तरह वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। जो नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज कौन सा आपका, सिमंस रेन गेज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन हाइड्रोलिक जंप इफ फ्रॉड नंबर इज 4.5 to 9 देन द जंप इज कॉल्ड एज। देखिए, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको जितनी भी जंप है सारी याद हो जाएंगी। जैसे आप लोग बोलते हैं ना बॉस, है ना, तो बी को डब्ल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो हम इसको बोलेंगे वॉस। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉस। ठीक है, WOSS। ठीक है, डब्ल्यू हो गया वीक। वीक की कितनी होती है आपकी, वीक की होती है 1.7 से 2.5। ओके, और जो ऑक्सीलेटिंग होता है उसकी होती है 2.5 से 4.5, है ना। और स्टडी की होती है 4.5 से 9। जो स्ट्रंग होती है उसकी होती है ग्रेटर देन, ठीक है, 9। और जो बची होती है अंडुलेटिंग उसकी होती है आपकी 1 से 1.7। तो ये आपको याद रखना है, और बाकी 4 की 4 ट्रिक से आपको याद हो जाती हैं। तो यहाँ 4.5 दे रखा है, तो 4.5 से 9 होती है स्टडी आपकी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, तो आपकी जितनी टाइप की जंप है सारी कंप्लीट हो जाती है यहीं पे, है ना। तो इस तरह आपको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग आप समझाने का ट्राई करते हैं जितना समझा सकते हैं। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको मिलती रहेंगी, इससे आपको जितने भी चीज़ें याद करने में दिक्कत आती है वो एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी, है ना। जैसे इस तरह जो टॉपिक आते जाएंगे, हम इस जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट pertaining to Black creep theory used in the design of impervious flow for a structure found on pervious soil। क्या होता है,
हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रीप लेंथ। यस, जो आई होता है वो H/L होता है, ठीक है, यानी कि हेड लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रीप लेंथ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मेथड इन विच द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज मेजर्ड एंड देन मल्टीप्लाई बाय द करंट प्लिंथ एरिया रेट इज नोन एज। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, एस्टिमेट आपने जरा भी पढ़ा हो तो आप लोग सिंपल एरिया निकाल सकते हैं। ये प्लिंथ एरिया मेथड है जहाँ पे हम लोग प्लिंथ एरिया को उसकी रेट से गुणा करके निकाल देते हैं उसका कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS पार्ट 13311 in the ultrasonic test for hardened concrete, good quality of concrete is indicated if the pulse velocity is। देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, आपकी सारी की सारी याद रखनी है अब आपको, ठीक है। एक मुझे तो आपको जितनी भी है सारी रेंज याद रखनी है। मैं सारी वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में लिख रहा हूँ। जब ये लेस देन 3 होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग पुअर, ठीक है। लेकिन 3 से 3.5 होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, सेटिस्फाई करती है। और 3.5 से अगर 4.5 होती है तो इसको बोलते हैं गुड, ओके। और 4.5 से ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं वेरी गुड, यानी एक्सीलेंट। क्योंकि यहाँ पे बोला है गुड क्वालिटी, क्या बोला है यहाँ पे, गुड क्वालिटी, है ना, गुड क्वालिटी बोला है। तो ये गुड क्वालिटी किस रेंज में आती है, 3.5 से 4.5। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द हेड H is the head over the crest over a rectangular where the discharge varies as। देखिए तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का वो होता है Q इक्वल टू 2/3 LCD √2G H की पावर 3/2, ठीक है। इसको इस तरह याद रख सकते हैं आप लोग, फिर 2/3 का उल्टा हो जाता है पावर यहाँ पे, ठीक है। तो 3/2 कितना हो जाता है आपका 1.5। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है। तो 1 इज द राइट आंसर। इसी तरह आपसे जो ट्रायंगुलर या फिर वी नॉच के लिए पूछ लेता तो वो क्या होता है 5/2 होता है H की पावर, तो वहाँ कितना आता है 2.5, ठीक है। तो H की पावर 5/2 होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हो सकता था, ओके, अगर रेक्टेंगुलर के लिए जगह ट्रायंगुलर पूछ लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड एट ट्रिकल इरीगेशन। तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को इमेज में भी दिख रहा होगा कि जो पाइप है वहाँ से उसमें पोर्स करके जो भी वाटर है सीधे उसमें सप्लाई किया जाता है प्लांट में, जिससे उसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, वाटर का लॉसेस भी कम होता है ना। तो इसको बोलते हैं कि हम लोग ड्रिप इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ फ्री होल्डर ऑफ अ फ्री होल्डर। ये मैं आपको पिछली वाली वीडियोस में कंप्लीट करा चुका हूँ पूरा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है कि फ्री होल्डर क्या, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, लेसर क्या होता है, लेसी क्या होता है, ठीक है। तो फ्री होल्डर क्या होता है, फ्री होल्डर इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ इज ओन प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग अपना घर खरीद लेते हैं तो उस पर हमारा पूरा अधिकार है, हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, हाँ। तो एब्सोल्यूट ऑनर यानी कि उसके अलावा कोई भी ऑनर नहीं होता उसका, उसके अलावा और किसी का उस पर राइट नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है, अब फ्री होल्डर रिक्वायर्स पे पीरियडिक पेमेंट रेगुलेटरी टू द होल्ड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्यों चाहिए भाई, जब खुद की प्रॉपर्टी है तो किसी को पे क्यों करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर है इसका, ओके। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आपको वो मिल जाएगा, आप वहाँ से आकर उसको देख सकते हैं, ओके। SSC JEE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ की जो प्ले लिस्ट है वो बना दी गई है ना। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एक्ट एज एन एक्सीलेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एक्सेस ऑफ विच विल बी हार्मफुल। तो वो क्या होता है आपका, सोडा होता है, क्या होता है, सोडा, ओके। सोडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। With respect to irrigation efficiency, the ratio of quantity of water stored into the root zone of the crops to the quantity of water actually delivered into the root zone is called as। देखिए efficiency क्या होती है, efficiency होती है आपकी output by input, ठीक है।
कितना आउटपुट मिलता है और कितना इनपुट किया गया आपके द्वारा, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन, ठीक है, कितना वाटर अप्लाई हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इस तरह आपको याद रखना है ये, ठीक है। ये बहुत सारी एफिशिएंसी आपको सारी याद रखनी है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो रिमेनिंग से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कंक्रीट इज गिवन बाय, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, आपको याद रखना है। जैसे कॉमन सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5000 √FC और इसमें भी क्या चेंजेस कर सकता था एग्जामिनर, FC की वैल्यू देख सकता था और EC की वैल्यू पूछ सकता था, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग जितने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। और अगर आपके अभी भी कोई क्वेरीज हैं, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।